नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी बेसिक गणित की, उसमें हमने अलजेब्रा के कुछ बेसिक पार्ट के बारे में यानी बेसिक अलजेब्रा का हमने उसका अध्ययन कर लिया है। व्यंजक है वो कितने प्रकार के होते हैं, समानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने चर्चा कर ली है। 2 प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर भी हमने चर्चा कर ली है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बोल देता हूं कि आप है ना वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है वीडियो में, और पिछले वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें, ताकि जरूरतमंद बच्चे जो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं कक्षा 10 में मैथ में, तो वो उसका भी थोड़ा हौसला हो सके कि हम भी यह सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमने बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से तो पिछले वीडियो में सीख लिया है, और आज हम अलजेब्रा के जोड़, बाकी, गुणा और भाग की चर्चा करेंगे कि जोड़ किस प्रकार से होता है, बाकी किस प्रकार से होती है, गुणा किस प्रकार से होता है और भाग किस प्रकार से होता है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही शानदार जानकारी दी गई है, बिल्कुल एकदम जीरो से, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पर कि आप, हो सकता है आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ होगा कोई भी क्लास का या कक्षा 10 का, लेकिन जो जीरो से सिखा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लेना अदर यूट्यूब पर और सर्च करके देख लेना वीडियो, अगर आपको जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार से आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हम जीरो स्तर से सिखा रहे हैं आपको, कि जीरो से आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े कि इधर कुछ और पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हमारे द्वारा पढ़ाई की बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और सही मटेरियल है। तो आप निश्चित रूप से थोड़ा विश्वास बनाए रखें और शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ स्टार्ट करते हैं कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए सबसे पहले बीजीय व्यंजक समान ही जुड़ेंगे। तो इसमें है ना 2 कंडीशन लगाते हैं हम कि 2 स्थितियां हैं जोड़ के लिए। तो स्थिति फर्स्ट हम लिए लिख सकते हैं कि जो समान व्यंजक है, समान व्यंजकों को जोड़ा जाता है, समान व्यंजकों को जोड़ा जाता है। किस प्रकार से? जैसे कोई व्यंजक है तो उसका आधार समान होगा, यानी 2 एक जैसे आधार वाले ही व्यंजक जुड़ेंगे, और आधार के साथ साथ दोनों की घात भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे कि x में x जोड़ा जाए, जोड़ने पर x में x जोड़ने पर, तो हम लिखेंगे कि x प्लस x। एक बात हमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई व्यंजक समान है या असमान है। कोई व्यंजक जब समान हो तो उन्हीं को जोड़ते हैं, और व्यंजकों को जोड़ते नहीं है, व्यंजकों के जो गुणांक है उनको जोड़ते हैं। गुणांक कौन से? जैसे ये x लिखा हुआ है तो x के आगे क्या है, 1 गुणांक है। इधर ये x लिखा है तो इसके आगे भी कितना है, 1 गुणांक है। 1 इसके आगे है और 1 इसके आगे है, तो इन दोनों गुणांकों को जोड़ेंगे तो कितना गुणांक हो जाएगा, 2 गुणांक हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है x, तो लिख देंगे x। कितना लिख दिया, x। एक और लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं। अब आधार देखेंगे तो x का है, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। इस पर भी घात 1 है और इस पर भी घात कितनी है, 1 है।
तो ये दोनों क्या हुए, समान व्यंजक हुए। समान व्यंजक हुए तो इनका जो गुणांक है, इसका दो गुणांक है और इसका कितना गुणांक है, 3 गुणांक है। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है, और आगे क्या है, x, तो x लिख देंगे। तीसरा, जैसे 2x की स्क्वायर प्लस 2x, इसको जोड़ेंगे तो 2x की स्क्वायर और 2x। अब देखो इसमें x और x तो समान है, लेकिन इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा नहीं मतलब ये इसी प्रकार लिखा जाएगा कि 2x की स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x कॉमन ले लिया और ये x और प्लस 1, ये इसका क्या हो गया, जोड़ हो गया। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अगर थोड़ा आगे बस 2 मिनट बाद में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से होता है। जैसे अपने पास कुछ ज़्यादा संख्याएं दी गई है, तो जैसे x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2x की स्क्वायर प्लस y प्लस 2x। अब इनको जोड़ना है अपने को, ये क्वेश्चन है अपना, इसको जोड़ना है। सबसे पहले देखेंगे समान कौन कौन से, x इधर सब में x है, ये y है, तो x के यानी आधार के हिसाब से तो ये 1 2 3 और 4 क्या हो गए, समान हो गए आधार के हिसाब से। अब देखते हैं कि स्क्वायर के हिसाब से क्या है, मतलब आधार भी 1 होना चाहिए और उनकी स्क्वायर भी क्या होनी चाहिए, उनकी घात भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो घात 2 इस पर है और घात 2 इस पर है। इस पर घात कितनी है, 1, और इस पर घात कितनी है, 1। तो सबसे पहले जो एक घात है उनका जोड़ कर लेते हैं। एक घात वाले जोड़ करेंगे हम, तो घात 1 इस पर है और 1 इस पर है, ठीक है। तो इनका करेंगे, इसका गुणा कितना है, 1, और इसका गुणा कितना है, 2। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया और आगे लिख देंगे x, कितना हो गया, 3x, आगे प्लस। अब x की स्क्वायर ये है और x की स्क्वायर ये है, इसका गुणा कितना है, 1, और इसका गुणा कितना है, 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और x की स्क्वायर। आगे y सिंगल है तो सिंगल ही लिख देंगे y। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है। थोड़ा और बड़ा देख, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4x की घात 2 प्लस 4x प्लस 6x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस 2y की घात 2, इसको जोड़ेंगे। अब सबसे पहले x की घात 2 है तो x की घात 2 का ले लेते हैं। अब विजय व्यंजकों का जो नियम होता है वो लिखने का ये होता है कि सबसे बड़ी घात क्या होती है, पहले लिखी जाती है। सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है। एक बार मैं सिर्फ आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा ये। तो सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, तो सबसे बड़ी घात ही हम पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, तो घात कितनी है, 3। तो x की घात 3 कोई और है ही नहीं, तो हम लिख देंगे 6x की घात कितनी, 3। 6x की घात 3 लिख दी। उसके बाद में प्लस, और घात 3 आ गई तो उसके बाद में घात आएगी 2। तो घात 2 एक तो ये है, और घात 2 एक ये है, और घात 2 ये है, और घात 2 ये है। अब घात 2 2 क्या हो गए। अब हमें आधार भी एक जैसे होने चाहिए, तो x की घात 2 और x की घात 2, मतलब ये दोनों क्या है, समान है। समान है तो इनका गुणांकों का योग कर लेते हैं। 2 और 4 कितना, 6, तो लिख देंगे 6। और x की घात कितनी, 2। x की घात कितनी, 2। अभी
अपने पास बचा है x सिंगल बचा हुआ है, तो ये x कोई और है नहीं, तो हम लिख देंगे 4x लिख दिया। फिर है y, तो y इसके y की घात 2 ये है और 2y की घात 2 ये है, तो मतलब ये दोनों पद क्या है, समान है। समान है तो इनका गुणांकों का योग कर लेते हैं, 2 और 1 इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये हो गया कितना, 3। तो हम लिख देंगे प्लस 3y²। ये हो गया इसका जोड़, ये जोड़ हो गया। ठीक है, अभी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने हिसाब से 2-4 जोड़ लिखकर और 2-4 जोड़ और ज़्यादा अपनी रफ कॉपी में लिखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव। बीजीय व्यंजकों का घटाव, जोड़ हमने सीख लिया है और उम्मीद करते हैं आपने जोड़ सीख लिया भी होगा। अभी हम बात करते हैं घटाव की, तो घटाव करते हैं, तो घटाव करेंगे तो घटाव में भी अपना जोड़ का ही फॉर्मूला काम में लेना है। जिस प्रकार हमने जोड़ किए हैं उसी प्रकार हम घटाव करेंगे। समान पदों में से समान पद घटाएंगे और समान पदों में समान पद जोड़ेंगे। जैसे अपना 1 नंबर ले लेते हैं उदाहरण, जैसे x माइनस 2x प्लस x की घात 2 माइनस प्लस 4x माइनस 3x की घात 2 और माइनस x की घात 2 और प्लस y की घात 3। ये हो गया। अब इसमें देखें, अगर इस प्रकार से दिया गया है तो पहले इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। मतलब अलग अलग पद दिए गए हैं, समान पद है वो 2 से ज़्यादा बार दिए गए हैं। जैसे x यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर प्लस है और x की घात 1 यहाँ पर है, तो पहले हम इनका जोड़ कर लेते हैं कि 1 और 4 कितना हो गया, 5x हो गया, माइनस 2x, x की स्क्वायर इधर है और इधर नहीं है तो हम लिख देंगे प्लस x की स्क्वायर। इधर माइनस है 3x की स्क्वायर और माइनस है x की स्क्वायर। ये दोनों समान है और दोनों माइनस में भी हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे माइनस के 4x की स्क्वायर और प्लस y की घात 3। अब देखो, अभी अपने पास ये दिया गया है कि 5x और माइनस 2x, तो अपने को घटाना क्या है, सिर्फ गुणांकों को ही घटाना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो लिख देंगे 3। आगे x है तो x लिख देंगे। ठीक है, आगे माइनस और प्लस और माइनस, प्लस का दिया है x की स्क्वायर और माइनस का दिया है 4x की स्क्वायर। मतलब ज़्यादा कौन से हुए, माइनस वाले ज़्यादा हुए, तो माइनस के ज़्यादा हुए तो माइनस के बचेंगे। जैसे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम ये करते हैं कि ये इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, तो माइनस वाले में से प्लस घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3। तो हम लिख देंगे माइनस की 3x की घात 2 और आगे प्लस में y बचा है तो लिख देंगे प्लस y की घात 3। ये हो गया। ठीक है, एक छोटा सा और करते हैं घटाओ। जैसे इधर लिखा हुआ है कि 6x की घात 2 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 1 माइनस x और माइनस 4x की घात 3, माइनस 4x की घात 3। ये करते हैं। तो सबसे पहले
जो बड़ी घातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। बड़ी घात कौन सी है अपनी? 4x की घात कितनी है? 3 है और कोई पद ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4x की घात 3, क्यों कोई पद ही नहीं है। कोई किस में घटाएंगे? कोई पद नहीं है, तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर की बात करें तो प्लस का कितना है? 6x की स्क्वायर, प्लस का 6x की स्क्वायर और माइनस का है 3x की स्क्वायर। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा x की स्क्वायर। स्क्वायर को नहीं घटाना है आपको, सिर्फ गुणांकों को घटाना है और गुणांकों को ही जोड़ना है। ये समान पद अभी आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे पूरे के समान पद कैसे होते हैं। ठीक है, तो इनका घटा दिया। आगे है 4x और माइनस x, इसका गुणांक 1 है और इसका कितना है? 4 है। तो ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और आगे x है तो x लिख देंगे, और आगे माइनस का 4x है वो हमने पहले लिख दिया है। तो ये हो गया। थोड़ा और करते हैं, 1-2 बड़ा और करते हैं। जैसे 26x की घात 3 प्लस 20x की घात 2 माइनस 16x की घात 3 माइनस 15x की घात 2 और प्लस 10x, ये है। इसको करना है अपने को, तो करते हैं। सबसे पहले बड़ी घात देखते हैं कि x की घात 3 और इधर है x की घात 3, ये है 26 और ये कितना है? 16। तो 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 10। कितना बचेगा? 10। और x की क्यूब है तो x की घात कितनी लगाते हैं? 3 लगा देते हैं। अभी घात 2 और घात 2, इधर लिखा हुआ है 20x की घात 2 और इधर लिखा हुआ है 15x की घात 2। तो हमें तो सिर्फ गुणांकों को घटाना है, इसका 20 और 15, तो प्लस का कितना बच 20 और 15, तो प्लस का कितना बचेगा? 5। तो x की घात कितनी? 2। आगे माइनस ये है, हो गया, ये हो गए सब, ये बचा है प्लस का 10x, तो लिख देंगे प्लस का 10x। ये हो गया अपना घटाव। ठीक है, घटाव समझ में आ गया होगा आपके। अगर नहीं आया है तो कमेंट में कमेंट कर देना, कोई पूछना हो तो पूछ लेना, ताकि और भी अगले वीडियो में भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये घटाव एकदम सिंपल तरीके से घटाव है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से घटाव बताया है आपको। अभी हम लिखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का गुणा करते वक्त बीजीय व्यंजकों का गुणा। शर्तें लिखो इसकी, शर्तें। एक शर्त क्या है कि बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं, तो गुणा करते वक्त हम लिए लिखेंगे, एक नंबर ये कंडीशन है कि बीजीय व्यंजकों का गुणा करते समय उनके गुणांकों का गुणा करते हैं, उनके गुणांकों का गुणा करते हैं। किस प्रकार? जैसे 2x और गुणा 3x, 2x गुणा 3x, तो ये जो इधर इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना है? 3 है, तो हम इनका ही गुणा करते हैं। 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 हो गया। आगे लिख देंगे x की घात 2। और 2 नंबर शर्त ये है
कि जब इनका गुणा करते हैं तो इनके गुणांकों का तो क्या कर देते हैं, गुणा, इनका तो कर देंगे गुणा, और इन पर जो घात लगी हुई हैं उन घातों को हम जोड़ देते हैं। तो दूसरी शर्त अपनी यही लिख रहे हैं हम कि बीजीय व्यंजकों पर लगी घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, यानी बीजीय व्यंजकों पर लगी घातें जुड़ जाती हैं इस प्रकार से। जैसे 4x की घात 2 गुणा 5x की घात 3, इनको गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजा 20, x की घात कितनी है 2, x की घात कितनी है 3, ठीक है, तो x की घात 5, ये तो बात कर रहे हैं। अब इसमें आप कंप्लीट समझो कि बीजीय व्यंजक को गुणा करते समय उनके गुणांकों का गुणा करते हैं, तो गुणांकों का गुणा कर दिया, 4 और 5 कितना 20 हो गया 20। बीजीय व्यंजकों पर लगी घातें जुड़ जाती हैं, तो बीजीय व्यंजकों पर लगी घात 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 कितनी 5, तो 20x की घात 5, 20x की घात 5। एक दो उदाहरण और देखते हैं इसके कि 2x कोष्टक 4x प्लस 3x की घात 2, इससे गुणा करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि इन दोनों से गुणा करना है। पहले तो हम इसको इससे गुणा करेंगे और फिर है ना इसको इससे गुणा करेंगे। तो पहले इसको इससे गुणा करते हैं तो अपना गुणनफल आएगा, पहले इन दोनों गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, x इधर है x इधर है और दोनों पर घातें भी कितनी हैं, एक एक घातें हैं, तो दोनों घातों को जोड़ देंगे तो x की घात कितनी 2, फिर लिखेंगे कि 2x को 3x की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 2 और 3 कितना, आगे प्लस लिखा हुआ है इसलिए प्लस लिख दिया, 6 और x की घात 3, इस पर घात 1 है और इस पर घात कितनी है 2 है, तो हमने कह दिया कि 3 दूनी 6 और 1 और 2 कितना 3, 1 और 2 कितना 3। एक दूसरा और करते हैं, जैसे 6x कोष्टक 3x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 और प्लस x, ये देखो अब बारी बारी से गुणा करना है। 6x को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तीनों को बारी बारी से गुणा करना है। तो लिखेंगे इससे करेंगे तो पहले गुणांकों का गुणा करेंगे, तो ये हम लिखेंगे 6 × 18 और x की घात 1 और x की घात 2, तो x की घात कितनी 3, आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 6 चौका 24 और x इधर x है और इधर क्या है y। देखो गुणा करते वक्त अपने को ये कोई ध्यान में नहीं रखना है कि समान है या असमान है। इधर ये देखो दोनों असमान, अभी भी ऊपर भी हम ना असमान का गुणा कर रहे हैं, इधर ये देखो ये दोनों तो समान है, लेकिन ये और ये दोनों क्या है असमान है, फिर भी हम गुणा कर रहे हैं। ये इसका गुणा करेंगे तो ये भी क्या है असमान है, तो 6 चौक 24 x और y स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और x की स्क्वायर, 6x की स्क्वायर। और एक वीडियो और बनाएंगे हम, उसमें गुणा और भाग दोनों बड़े बड़े पूरा फुल वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा उसका अपना, उसमें गुणा और भाग का पूरा करेंगे। इसमें तो ये थोड़ा बेसिक तौर पर ही बताया है आपको, लेकिन अगला वीडियो के लेंगे उसमें पूरा का पूरा उसमें गुणा होगा पूरा। तो इधर हम लिखेंगे
भाग, क्या लिखेंगे? भाग। अब भाग करते वक्त वही लिखेंगे फिर दोबारा कि भाग करते वक्त भी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? भाग करते वक्त भी शर्तें होती हैं। शर्तें वही हैं। एक शर्त तो ये है कि बीजीय व्यंजकों का भाग करते समय गुणांकों का भाग करते हैं, गुणांकों का भाग करते हैं। और 2 नंबर, व्यंजकों पर लगी घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। किस प्रकार? एग्जाम्पल, जैसे 6x² और बटे 2x 6 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा अपना कितना? 3, क्योंकि 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6। ऊपर घात कितनी है? 2, और नीचे घात कितनी है? 1। इसलिए हम बोलते हैं कि x² और माइनस कितना? 1, तो ये आएगा अपना कितना? 3x। कितना आएगा? 3x। मतलब 2 में से 1 घटा देंगे। थोड़ा और बड़ा करते हैं अपन कि 10x5 और बटे 5x2। इसमें 10 में 5 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2। और ऊपर घात लिखी हुई है कितनी? 5, और नीचे घात लिखी हुई है कितनी? 2, तो ये आएगा 2x3। क्यों 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 बचेगी। कितनी? 3। तो ये हो गया। इसका अपना एक उदाहरण और लेते हैं हम। तीसरा, जैसे 15x2 y और बटे 3x इधर घटाएंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। x की घात कितनी है? ऊपर 2 और नीचे कितनी है? 1, तो कितना? x। लेकिन आगे y है और नीचे y है नहीं। ये क्या है? एक असमान पद है। अब इसकी घात इसमें से नहीं घटाएंगे। ठीक है? किस प्रकार? तो ये क्या हम लिखेंगे? y। जैसे इसी प्रकार से जैसे x y है और बटे में देना है x का भाग, तो x से x तो कट जाएगा और इसका भागफल आएगा वो कितना आएगा? y आएगा। कितना आएगा? y, क्योंकि y में x का भाग नहीं जाएगा। x में y का भाग नहीं जाएगा। इधर भाग में थोड़ा समान असमान वाला आप देख सकते हो, सिर्फ बेस के आधार पर, सिर्फ आधार के आधार पर। अगर आधार जिनका समान है उन्हीं में भाग दिया जाता है। अगर आधार समान नहीं है तो उसमें हम भाग नहीं देंगे। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो कि जिन पदों का अगर आधार समान नहीं है तो उन पदों का भाग भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि घात का हमें कोई लेना देना नहीं है कि घात चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर घात कम होगी तो माइनस में आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? माइनस में। किस प्रकार? देखो एक सवाल और कर लेते हैं, माइनस वाला भी कर लेते हैं। जैसे ये है, जैसे 20x बटे 5x2। 5x2। अब हम ये बोल रहे हैं कि घात अपने को घटानी है, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार। और ऊपर घात कितनी है? x की घात तो है 1 और नीचे कितनी है? 2। x की घात कितनी है? 2। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 4x-1, या फिर आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 और बट्टे कितना x। एक चाहो आप जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। ये इन्वर्स, इसको अगर माइनस आता है तो इसको इन्वर्स बोला जाता है। ये भी हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अलजेब्रा की थोड़ी बेसिक जानकारी और जोड़ बाकी गुणा भाग के जो नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम पूर्ण डिटेल से गुणा और भाग सीखेंगे और जोड़ सीखेंगे। बिल्कुल कक्षा 6 से लेकर 10 तक का मैटर अपना चल रहा है कि कोई भी बच्चा हो वो ये देख सकता है और उसको ये समझ में आना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर भी कर दें।